नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1970 की एक क्लासिक हिंदी फिल्म जॉनी मेरा नाम के बारे में। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी फिल्म जिसने उस दौर में धूम मचा दी थी। हमारे पास ना इस फिल्म की कहानी, इसके किरदार, संगीत और उस जमाने के सिनेमा पर इसके असर से जुड़े कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख भी हैं। अच्छा। तो चलिए विजय आनंद की इस क्राइम थ्रिलर का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं, है ना। समझते हैं कि 50 साल बाद भी ये इतनी यादगार क्यों है? जरूर जरूर इस पर बात करना तो बनता है। तो कहानी की शुरुआत ही काफी नाटकीय है। दो भाई हैं, मोहन और सोहन। हम्म। बचपन में बिछड़ जाते हैं क्योंकि उनके पुलिस इंस्पेक्टर पिता की हत्या हो जाती है। हाँ, ये वाला प्लॉट तो काफी कॉमन था उस टाइम। हाँ, लेकिन इसमें सोहन जो देवानंद बने हैं हम्म। वो बड़े होकर सीआईडी अफसर बनते हैं, अंडरकवर काम करते हैं। हाँ, भेस बदल कर। और इसी एक मिशन के लिए वो बनते हैं जॉनी। जॉनी, जी। यहीं से टाइटल आया। हम्म। तो ये जो बिछड़ने मिलने वाला प्लॉट था, ये उस दौर में आम तो था, पर इसमें कुछ अलग था क्या? हाँ देखिए, फॉर्मूला तो हिट था ही। मतलब दर्शकों को ना फौरन इमोशनली कनेक्ट कर लेता था। सही बात है। लेकिन जॉनी मेरा नाम में ना विजय आनंद का जो ट्रीटमेंट था वो इसे खास बनाता है। अच्छा। उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला नहीं परोसा, उसे स्टाइल दिया, सस्पेंस डाला और जबरदस्त संगीत के साथ पैक किया। अच्छा। और देव आनंद का जॉनी बनना वो सिर्फ एक भेस बदलना नहीं था। उनकी जो रोमांटिक हीरो वाली इमेज थी ना, हाँ हाँ। उसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट था। एक चालाक, थोड़ा थोड़ा ग्रे शेड वाला किरदार। दिलचस्प था वो। हाँ, ये बात तो है। और इसी जॉनी के रोल में वो गैंग में घुसपैठ करते हैं। नेपाल में फिर उनकी मुलाकात होती है रेखा से। हेमा मालिनी। हाँ। हेमा मालिनी। हाँ। उनके साथ रोमांस कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। पर गैंग के अंदर एक और किरदार है, वो कहानी को और उलझाता है, मोटी। प्राण साहब ने निभाया है। कहानी का जो इमोशनल कोर है ना, वो सामने आता है। ये मोटी असल में सोहन का खोया हुआ भाई मोहन ही है। ओह, अच्छा। हाँ, जिसे क्रिमिनल रंजीत ने पाला पोसा और अपने गैंग का हिस्सा बना लिया। हाँ। और प्राण का किरदार ना सिर्फ एक टिपिकल विलेन का साथी नहीं है। नहीं है, सही कहा। उसमें एक अंदरूनी कश्मकश दिखती है, खासकर जब उसे अपने अतीत का एहसास होता है। ये उस दौर की खासियत थी, किरदारों में, यहाँ तक कि नेगेटिव किरदारों में भी एक मानवीय पहलू ढूंढना। तो ये जो भाई बनाम भाई वाला टकराव है जो क्लाइमैक्स में सुलझता है, वो फिल्म का एक मजबूत पिलर है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा पिलर निसंदेह इसका संगीत है। कल्याण जी, आनंद जी, क्या संगीत था। अरे क्या बात कर दी। संगीत ने तो जैसे धूम ही मचा दी थी। और गाने सिर्फ फिल्म में डाले नहीं गए थे। हाँ। वो कहानी का हिस्सा थे। हाँ, ये जरूरी है। जैसे पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, याद कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं है, वो जॉनी के किरदार का अकेलापन, उसकी तलाश, उसको भी दिखाता है। और जिस तरह उसे फिल्माया गया, उफ, वो विजय आनंद की विजुअल सेंसिबिलिटी का सबूत है। कमाल का फिल्मांकन था। और ओ मेरे राजा, हा, उसमें हेमा मालिनी का वो चुलबुलापन और देव साहब का स्टाइल पूरी तरह उभर कर आता है। और वो इमोशनल गाना ओ बाबुल प्यारे, हाँ, लता जी की आवाज में वो विदाई का दर्द आज भी महसूस होता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ नफरत करने वालों के सीने में वो जोशीला गाना। हाँ, किशोरदा की आवाज में। ऐसा लगता है हर मूड, हर सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट गाना था उनके पास। सही में। इसकी वजह क्या थी, मतलब इतनी लोकप्रियता? देखिए, कई बातें थीं। एक तो कल्याण जी, आनंद जी की दोनों की रेंज, फिर इंदी व राजेंद्र कृष्ण जैसे गीतकारों के बोल, सरल पर गहरे। हाँ, याद रह जाने वाले। बिल्कुल। और फिर आवाजें, किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, इन सब ने मिलकर गानों को अमर बना दिया। ये गाने सिर्फ हिट नहीं थे, वो 70 के दशक के साउंड ट्रैक का एक अहम हिस्सा बन गए। ये उस दौर का सफल मसाला फॉर्मूला था, समझिए। दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, संगीत, सबका ऐसा मिक्सचर जो हर तरह के दर्शकों को पसंद आए। तो मतलब ये हुआ कि जॉनी मेरा नाम सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये 70s के दशक के हिंदी सिनेमा का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां कमर्शियल सक्सेस के लिए कहानी, स्टार पावर, स्टाइल, संगीत, सबका संतुलन साधा गया। परफेक्ट। देवानंद का करिश्मा, हेमा मालिनी की मौजूदगी, प्राण का वो दमदार अभिनय, सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल सही था। और विजय आनंद ने एक टाइट थ्रिलर बनाई जिसमें इमोशन भी भरपूर थे। एकदम। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। हाँ, बताइए। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे उस दौर में ना एंटरटेनमेंट के हर पहलू
एक्शन, इमोशन, संगीत, स्टाइल सबको एक साथ पिरोकर एक यादगार अनुभव रचा जाता था। सही कहा। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या आज के सिनेमा में जहाँ स्पेशलाइजेशन इतना बढ़ गया है, क्या कहानी, भावना और संगीत का वैसा एकीकृत संतुलन मुमकिन है जो दशकों के दिलो दिमाग पर छाया रहे? एक सवाल है ये।